सबसे पहले आपको कहेंगे कि होशियार हो जाएं, बगैर लाइसेंस गाड़ी का फौरी लाइसेंस बनवाएं वरना भारी जुर्माना अदा करना होगा। अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को 30,000 रुपए चालान होगा, मोटरसाइकिल को 20,000, हैवी व्हीकल को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने वाज़ेह कर दिया। बोले चालान को 1 लाख तक ले जाने वाले थे। सिंध हुकूमत ने हैवी चालान से मना कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को बेहतर बनाया। 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। 4.25 लाख लोग ऑनलाइन रजिस्टर हुए। ट्रैफिक पुलिस कराची की जानिब से तकरीब में मौजूद मेहमानों को शील्ड्स पेश। कराची में ई टिकटिंग चालान सिस्टम मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गया। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से 1 अक्टूबर को ई टिकटिंग सिस्टम शुरू होने का ऐलान किया गया था। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फेसलेस ई टिकटिंग चालान मंसूबा शुरू ना हो सका। ई टिकटिंग सिस्टम आज से शुरू होना था। इस हवाले से 1 माह से आगाही मुहिम जारी थी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे थे। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से भी बारहा यकीन दहानी कराई गई थी। नामालूम वजूहात की बिना पर ई टिकटिंग चालान सिस्टम मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। मंगल को ट्रैफिक पुलिस से चालान की डिवाइसेस भी वापस ले ली गई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि ई टिकटिंग चालान मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान बाद में किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल बात तो सही है आपकी। कल जो 4 बजे से लेकर रात के काफ़ी टाइम तक यहीं पे खास करके कोरंगी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कोरंगी एरिया, इनमें काफ़ी बारिश पड़ी है। कईयों बार चौरंगी, शारा फैसल और ये अपने इलाके। बहरहाल कल तो काफ़ी जो बारिश पड़ी थी, रोडों के ऊपर पानी खड़ा हो गया था। इंशाल्लाह ताला अभी बारिश आई तो हम रेडी हैं। इंशाल्लाह ताला अभी बिल्कुल रेस्क्यू करेंगे, फौरी तौर पे करेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो रही है और सर ने 3 बजे मेरे ख्याल में आप लोगों को भी पता होगा सेमिनार है, उसमें हम लोग भी आएंगे। ये हो जाए तो बेहतर है, अच्छा है कि उसमें ई टिकटिंग सिस्टम जो है, जो गाड़ी वायलेशन करेगी उसी का होगा। खुद कैमरा उसको पंच करेगा, उसका सिस्टम में ले जाएगा। जो भी होगा लाजमी वो तो फिर मैनुअल चालान तो नहीं होंगे ना। वही जो कैमरे के ज़रिए जो वायलेशन कैमरा देखेगा वो किसी को भी नहीं देखेगा। अगर मेरी गाड़ी वायलेशन में आएगी तो वो उसको पंच करेगा, वो सिस्टम में लेके आएगा, उसका जो भी है तरीक़ेकार है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी गाड़ियों के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी। रुकन गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक ने कहा है कि हुकूमत 25 साल पुरानी गाड़ियों को नाकारा करार दे रही है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स हर साल फिटनेस करवाते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सिंध मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम पर ट्रांसपोर्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और सजाओं का इतलाक होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी गाड़ियों के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने की हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। गुड्स कैरियर एसोसिएशन के रुकन राना तारिक ने कहा कि हुकूमत 25 साल पुरानी गाड़ियों को नाकाम करार दे रही है। ट्रांसपोर्टर्स हर साल अपनी गाड़ियों की फिटनेस करवाते हैं। उनका कहना था कि जो गाड़ियाँ फिटनेस टेस्ट में नाकाम हो, सिर्फ उन पर पाबंदी आयद की जाए। जैसा कि अब इन्होंने गाड़ियाँ का इन्होंने बनाया कि ये 25 साल से के बाद जो गाड़ी है वो नकारा हो जाती है। देखिए हमारी हर साल फिटनेस होती है गाड़ी की। आज जो गाड़ी फिटनेस में रिजेक्ट हो जाए उसको आप निकाल दें। जिस गाड़ी को हम मेंटेन रखते हैं, ये देखें गरीब मुल्क है, यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ भी चलेंगी, नई गाड़ियाँ भी चलेंगी। राना तारिक ने मुतालबा किया कि हुकूमत आसान शराइत पर कर्ज फराहम करे ताकि ट्रांसपोर्टर्स नई गाड़ियां खरीद सकें। उनका कहना था कि मुल्क के 40% पहाड़ी इलाकों में ट्रॉलर नहीं जा सकते और वहां सिर्फ 10 व्हीलर गाड़ियां चलती हैं। अब हमारे पास देखें कोई ऐसी गवर्नमेंट के पास या तो कोई पॉलिसी हो ना कि हम आसान शराइत पे गाड़ियां दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते जाएं। जब हमें हमारे लिए कोई आसानियां नहीं है तो हम उसी गाड़ियों को अच्छा करके हर साल फिटनेस करवाते हैं। हमारी गाड़ियां माशाल्लाह बेहतरीन चलती हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा हुकूमत को चाहिए कि 10 व्हीलर पर 40 टन वजन की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर में बारिश के बाद सूरत हाल एक बार फिर खराब हो गई। कोरंगी चमड़ा चौरंगी से शरीफाबाद जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा है। चमड़ा चौरंगी आने वाली सड़क से भी पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। नाले ओवरफ्लो होने से सीवरेज का पानी भी सड़क पर फैल गया है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कराची बारिश के बाद फिर मसाइल का शिकार हो गया। शहर कायद का नक्शा यकसर बदल गया। कोरंगी चमड़ा चौरंगी से शरीफाबाद जाने वाली और चमड़ा चौरंगी आने वाली सड़क से पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। शहरी कहते हैं बारिश के बाद नाला ओवरफ्लो होने से सीवरेज का पानी भी सड़क पर फैल गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से शहरियों की गाड़ियां खराब होने लगीं।
ये जब भी बारिश होती है ये ऐसे ही गंदा माहौल और ये कचरा देख रहे हैं आप। सर जी बड़ी परेशानी आपके सामने, वो खड्डे जब नज़र आ रहे हैं, जब भी गाड़ियाँ गुजरती है तो यहाँ तो एक्सीडेंट भी बहुत सारे एक्सीडेंट भी इधर हो गए हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि यहाँ बारिश होते ही कई दिन पानी जमा रहता है, न जाने कब ये मसला हल होगा। गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, हुकूमत फौरी इक़दाम करे। यहीं पे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, इसी रोड पे। वो रोड सही होता है, इस रोड पे गड्ढे हो जाते हैं। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल शहरियों के लिए एक बार फिर दर्द सर बन गई है। शहरी सवाल कर रहे हैं कि कब तक ये मसाइल बरकरार रहेंगे। कैमरामैन अहमद के साथ मोहम्मद हुसैन हमाद, सिटी 21। 5000 सनती यूनिट्स के हामिल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से 15 लाख अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है, जहां मामूली बारिश के बाद ही सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वीटा चौरंगी तक नेशनल रिफाइनरी सड़कों के दोनों ट्रैक बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बारिश के पानी की नकासी के दावे हवा हो गए। पोस्ट मानसून की मामूली बारिश से ही कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिंक रोड ज़ेर-ए-आब। वीटा चौरंगी नेशनल रिफाइनरी की 2 रवैया सड़क भी बारिश रुकने के बाद भी पानी में डूबी हैं। सर्विस रोड पर तजावुजात, गाड़ियां सेंट्रल आइलैंड पर चलने पर मजबूर। परेशानी बहुत, पानी जमा होता है, कोई आता नहीं है, कभी आता है तो पानी 2 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं। बाकी जो है ना वो टैक्स लेने के लिए सारे भाग के आते हैं और भरमबाजी दिखाते हैं वोटों के लिए, हर चीज़ के लिए। भाई पानी निकालने वाला कोई भी नहीं है, ना ऐसा कोई है, बाकी बातें करते हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तकरीबन 5000 सनतों से 15 लाख अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है, जो बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। ज़्यादा लोग नमाज के लिए जाते हैं, उसका भी मसला है। पैदल लोगों को चलना भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। नमाजियों को भी तकलीफ़ है और आने जाने वालों के लिए भी तकलीफ़ है, समझे। तो सारे के सारे तकलीफ़ा जाकर अगर ये पानी का इंतज़ाम हो जाए तो सारे को सहूलत मिलेगी। जिस तरह कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन कहलाता है, इसी तरह कराची का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला इलाका भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां बल्दियाती मसाइल का जिन बेकाबू हो चुका है। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में सीवरेज के बढ़ते मसाइल हल ना हो सके। जिना एवेन्यू मॉडल कॉलोनी की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क से गुजरना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सीवरेज के नाकिस निजाम ने एक बार फिर कराची के शहरियों को बेहाल कर दिया। मलिर हॉल से मॉडल कॉलोनी जाने वाली जिना एवेन्यू शाहरा पर जगह जगह गटर उबल रहे हैं। गंदा पानी न सिर्फ सड़क पर जमा हो चुका है, बल्कि रोड की हालत भी खस्ता हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हम रोजाना इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन अब तो गाड़ी भी खराब होती है और वक्त भी जाया होता है। गटर का पानी मुस्तकिल खड़ा रहने के बाइस ताफुन उठने लगा, कोई सुनने वाला नहीं। 2 महीने के करीब हो गया, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गाड़ी वाला कल्टी हो रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। ये रोड बनता है, 2 महीने के बाद रोड टूट जाता है। आवाम इतनी शदीद तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है ना। बंदा आ सकता है, मुझे पता है इमरजेंसी में किसी को ले जा सकते हैं यहाँ से, कोई मरीज हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई हादसा। कोई ना कोई ट्रक, कोई ना कोई माल बाजार गाड़ी जाती है, वो उल्टी पड़ी हुई होती है। रोजाना हम स्कूल से बच्चों को लेने जाते हैं, इतनी परेशानी होती है, पब्लिक मर रही है, कोई फिक्र नहीं है किसी को। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से सड़कों की हालत जार बेहतर करने की अपील की है। सवाल उठाया कि आखिर आवाम की मुश्किलात कब खत्म होंगी। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ की ज़ेर निगरानी अब्बासी शहीद अस्पताल और अतराफ में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया गया, जिसमें नाज़िमाबाद चाम के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने भारी मशीनरी के हमरा हिस्सा लिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन, ठेलों, पथारों और केबिन जब्त करके KMC स्टोर में जमा। शहर का तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल और उसके अतराफ तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों को आजमाइश में डाल रखा है। तायन करदा तजावुज़ात की वजह से मरीजों और राहगीरों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ की सरबराही में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने भारी मशीनरी के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन तजावुज़ात के खात्मे को मुमकिन बनाकर सड़क को ठेले, पथारों और केबिन से पाक कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा बिन अशरफ का कहना था कि
पॉलिसी के मुताबिक जब्त शुदा सामान वापस नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये सामान सारे का सारा जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल यार्ड है वहाँ पर जाता है और वो किसी को वापस नहीं मिलता, वहाँ पर डंप हो जाता है, क्योंकि ताकि फिर इसको हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर क्लियर करवाएं। ऐसा ना हो कि जो सामान एक दिन हम उठाएं और वो अगले दिन वापस आ जाए। इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, किसी को वो सामान वापस नहीं मिलता और ये 4K यार्ड में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट नाज़िमाबाद टाउन राशिद कमाल बोले, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद की ज़ेरे निगरानी हर हफ्ते इंसदाद तजावुज़ात मुहिम चलाई जाती है, जिससे तजावुज़ात की शिकायत में कमी आ रही है। वीकली जो है ना डीसी साहब की हिदायत पे असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद में वीकली इनका एक डे बंधा हुआ है कि इस दिन ऑपरेशन करना है, और जो पॉलिसी कमिश्नर साहब ने दी है कि बिल्कुल जीरो इंक्रूजमेंट होनी चाहिए, हम उस पॉलिसी पे गामजन है और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंक्रूजमेंट का खात्मा कर देंगे। तजावुज़ात के खात्मे पर इलाका मकीनों का इज़हार तशक्कुर, और उन्होंने मुतालबा किया कि सफाई के इस निज़ाम को मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रखा जाए। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 20। नाजरीन, एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हर 15 दिन बाद बदलती कीमतों ने शहरियों की जिंदगी अचीरन बना दी। नई कीमतों का इतलाक होते ही पेट्रोल पंप्स पर अवामी गुस्से का लावा फट पड़ा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा होकर 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे इजाफे के साथ 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया। पेट्रोल बम गिरने पर शहरी भी सीखपा हो गए। कहते हैं कि ये सरासर जुल्म है। हुकूमत का ये फैसला अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। पेट्रोल सस्ता करें, अवाम की जान छोड़ें। आमदनी वही है, लेकिन अखराजात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है 200 का डलवाता था, अब 300 का हो गया, 100 रुपये का फ़र्क, और 100 के हिसाब से 3000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। मैं सर ये तो बस मामूल बन गया है, क्या करें, 1 रुपया कम होता है 5 रुपये बढ़ जाते हैं। अब क्या करें, चलाना तो है भाई। सर जी हम तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। इतनी समझे कि हमारी आमदनी नहीं है जितने ये फ्यूल्स के खर्चे हैं। बिजली के बिल भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये बात है सर। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों पर नजरसानी की अपील कर दी। कहते हैं कि 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने घर का बजट बढ़ा दिया। महंगाई की चक्की में फंसने वाले शहरी अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या रिलीफ सिर्फ ख्वाब ही रहेगा? कैमरामैन अमजद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि मजीद महंगा पेट्रोल कबूल नहीं। हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर एहतजाज किया जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, मुल्क भर में महंगाई की नई लहर आने का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन खानजादा खान महसूद कहते हैं, हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल महंगा कर देती है। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। अगर हुकूमत चाहे तो एक ही मरतबा पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर कर दे। आए रोज इजाफा आवाम और ट्रांसपोर्टर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। देखो, पेट्रोल डीजल के बढ़ाने से कीमत बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में हर चीज़, हर एशिया का कीमत बढ़ता है। हम तो ये कहूँगा माजत के साथ कि एक बार 1000 रुपया लीटर तक कर दो ताकि लोगों का सांस खुल जाए। हर महीने में 2 रुपये कम करना, 4 रुपये बढ़ाना तो ये मुनासिब नहीं है। अब पिछले महीने में लोगों को खुश कर दिया था, 3-4 रुपये कम हुआ, फिर इस महीने फिर अभी बढ़ गया। तो इसके साथ एक तो हमारे कारोबार नहीं है। मैं आपको हल्फियन कहता हूं कि हमारे PSO ऑयल टैंकर का पूरा 2 महीने के बाद ट्रिप नहीं लगता। ट्रांसपोर्टर खालिद खान का कहना था कि महंगे पेट्रोल का जहर मजीद नहीं पी सकते, अब एहतजाज करेंगे। पेट्रोल और डीजल का जो हमारे पे हर 15 दिन के बाद बम गिराया जाता है, ये आपके सबके इल्म है। जहाँ पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ते हैं वहाँ महंगाई का तूफान आ जाता है। तो हम तो उसको मुकम्मल तौर पर कंडम करते हैं कि ये चीज़ ये नहीं होना चाहिए। अगर पहले जिस तरह 6 महीने बाद या साल बाद डीजल का रेट बढ़ते थे तो उस तरह आप इंटरनेशनल मार्केट में डीजल के रेट कम होते हैं, लेकिन पेट्रोल के मसनूआत कम होते हैं। लेकिन हम लोग इस जुल्म से सतम जरीबी ये है कि हमारे पर रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महंगाई के बाइस ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार खत्म हो चुका। इसका बराह रास्त बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में गैर मेयारी दूध फरोशों की शामत। कराची इंतजामिया की फूड अथॉरिटी टीम के हमरा छापामार कार्रवाइयाँ। 7 लीटर दूध, 30 किलो दही को तल्फ किया गया। कार्रवाई के दौरान 5 लाख से जायद तक जुर्माने किए गए। मजीद इस रिपोर्ट। गैर मयारी दूध बेचने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। जिला शर्की में असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 60 लीटर मिलावट शुदा दूध और 30 किलो दही तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 5 लाख रुपए तक जुर्माने किए गए।
असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर्स और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम के मुख्तलिफ दूध की दुकानों पर छापे गुरुमंदर, जमशेद रोड और सोल्जर बाजार में कार्रवाइयाँ की गयी। छापों के दौरान दूध और दीगर अशिया के नमूने चेक किए गए। 3 दूध फरोशों पर 1,80,000 रुपए का जुर्माना किया गया, जबकि 40 लीटर दूध और 30 किलो दही तल्फ किया गया। दूसरी कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की टीम ने नर्सरी शारा फैसल पर की। ऑपरेशन के दौरान 3,30,000 रुपए के जुर्माने किए गए और 30 लीटर दूध तल्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर शर्की अबरार जाफर ने कमिश्नर को रिपोर्ट पेश कर दी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स दूध में मिलावट की शिकायत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गवर्नर सिंध का चीन के साथ तजारत को फरोग देने का ऐलान। कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर SME सेक्टर्स को फरोग देंगे। चीनी सरमायाकारों को पोर्ट कासिम में महफूज माहौल फराहम करेंगे। आएँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़म चीन से टेक्नोलॉजी लाने, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को मौका देने का वादा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पोर्ट कासिम में कायम क्राउन इंडस्ट्रीज का दौरा किया। इस मौके पर चीनी कौंसल जनरल भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की तारीख है। चाइना के दौरे के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्क में SME सेक्टर्स को फरोग देंगे। पोर्ट कासिम अथॉरिटी में महफूज सरमायाकारी के लिए चाइना के सरमायाकारों को एतमाद लिया है। इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी का यकीन दिलाते हैं। जब चाइना विजिट कर मैं आया तो मेरे साथ एक्सीलेंसी चाइना के कौंसल जनरल मौजूद हैं। मैंने इनसे आके सारी चीज़ें डिस्कस की। जब चाइना में मेरी मीटिंग्स हुई तो मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि पाकिस्तान में SIFC बनाई गई है, जिसमें G2G B2B मुआहदे हो रहे हैं। चाइना के साथ मिलकर SME सेक्टर को हम प्रमोट करेंगे और मैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को ये ऑफ़र कर आया हूँ कि यहाँ पोर्ट कासिम पे हम उन्हें रेंटल बेस फैक्ट्रीज शेड प्रोवाइड करेंगे। चीन के कौंसल जनरल बोले, पाकिस्तान चीन का दोस्त है। CPEC जैसे कामयाब मंसूबे यहाँ चल रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गवर्नर सिंह का दौरा कामयाब रहा। On this occasion, I would also express my congratulations to Governor for his recent successful visit to China and to see the cooperations and of Chinese Pakistan and in the past and in the future. So, and the message and of governor's visit to International Park is clear that. गवर्नर सिंह ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी से कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि सरमायाकारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहरियों को मेयारी इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीजेस की लैब फाल कर दी गई है, जिसमें मरीजों की एंजियोप्लास्टी का अमल जारी है। जल्द अब्बासी शहीद अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। बोहरा कम्युनिटी भी हमारी मदद कर रही है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। कराची में सेहत की सहूलतों की फरहमी का अज़म। मेयर कराची ने डिप्टी मेयर के हमरा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीज की कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। कैथ लैब की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, गुज़िश्ता 1 साल में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में 3000 से ज़ायद मरीजों का इलाज हुआ। इदारे को मजीद बेहतर बनाने से मुताल्लिक इक़दामात करेंगे। पहले हमने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो नीचे कैथ लैब की उसको ऑपरेशनलाइज किया, उसको एक्टिवेट किया और पिछले कोई 1 साल में तकरीबन कोई 3000 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वहाँ पर प्रोसीजर हो पाया। इन्वेसिव सर्जरी वगैरह जो होती है, एंजियोप्लास्टी जो होती है, वो वहाँ पर हो पाई। अब्बासी शहीद अस्पताल में इलाज की सहूलत के लिए जल्द नए ब्लॉक का इफ्तिताह करने का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि पब्लिक पार्टनरशिप के तहत अब्बासी शहीद अस्पताल में लेबोरेटरी भी बनाई जा रही है, जिसमें मरीजों के बिला मुआवजा महंगे से महंगे मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। इस सिलसिले में सामान की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक फलाई इदारे के साथ यहाँ पर वो लेबोरेटरी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लाखों रुपए के टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में होते हैं। वो इंशाल्लाह हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा लिए बगैर वो इंशाल्लाह टेस्ट का सिलसिला KHD में स्टार्ट करेंगे।
मेयर कराची ने वाजे किया कि कराची की एक एक पाई आवाम की अमानत है, किसी भी शख्स को शहर का पैसा खाने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई मुलाजिम करप्शन में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद यूसी 8 अल-फलाह में तरक्याती कामों का आगाज करते हुए बैक स्ट्रीट की बहाली शुरू कर दी गई। गलियां सुई सदर्न गैस कंपनी की रोड की जद में आई थीं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। अवामी खिदमत का सफर जोरों शोर से जारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद यूसी 8 अल-फलाह में तरक्याती कामों का आगाज। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन का वो हल्का जहां से यूसी चेयरमैन की नशिस्त पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कामयाब करार पाए थे। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान के मुताबिक टाउन इंतजामिया ने ब्लॉक ए के उस हल्के के बैक स्ट्रीट की सफाई और उसके बाद सीसी फ्लोरिंग के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। देखें, इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि यूसी 8 के अंदर ब्लॉक ए वो ब्लॉक है जिसके अंदर ए कैटेगरी के पीछे बैक स्ट्रीट्स मौजूद हैं, बाकी ब्लॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है। और ब्लॉक ए के अंदर जो है सुई सादुन गैस कंपनी ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है वो पिछली गलियों के अंदर डाला है, तो इसके लिए हमें उन गलियों की जो है सीसी फ्लोरिंग करनी है, उसके साथ सफाई का अमल भी होगा। और इस वक्त सिर्फ उन गलियों में पीछे सेवरेज की लाइन है, अगर जहाँ पे सेवरेज की लाइनों के मसाइल आएंगे वो टाउन उसको भी दुरुस्त करेगा। इलाका काउंसलर साबिर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन जकी बोले अमूर की अंजाम दही के दौरान जो लाइनें मुतासिर होंगी उनकी मरम्मत टाउन करेगा। मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी इंशाल्लाह ये काम का आगाज हो गया है। यहाँ पे जो यूसी 8 और ब्लॉक ए में बैक लाइन जितनी भी हैं, 9 बैक लाइन है तकरीबन, इसको इंशाल्लाह टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान साहब की खुसूसी हिदायत है कि इनको क्लियर करें और क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह इसमें सीसी फ्लोरिंग का भी अमल शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तमाम ब्लॉक ए की यूसी 8 अल-फलाह की गंदी गलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब और गंदी हो चुकी थी। आज सफाई का वहाँ अमल शुरू हो चुका है। यूसी 8 ब्लॉक ए की गंदी गलियां सुई सदरन की जानिब से रोड कटिंग के बाइस मुतासिर हुई थी। कैमरामैन काशिफ के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आलमी सराफा मार्केट और मुकामी सराफा बाजार में सोने का एक नया रिकॉर्ड बन गया। एक तोला सोना 3500 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 4,10,000 रुपए से भी तजावुज कर गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सेंट्रल बैंक और सरमायाकारों की जानिब से महफूज सरमायाकारी पर सोने में खरीदारी देखी जा रही है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में सोना $35 महंगा होकर $3,890 फी औंस की बुलंद सतह कायम कर दी। इसका असर मकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे एक तोला सोना 3,500 रुपये मजीद महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार एक तोला सोना 4,10,278 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। साथ ही 10 ग्राम सोना 3,001 रुपए महंगा होकर 3,51,747 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। निजी यूनिवर्सिटी में 5वें बायोलॉजिकल साइंसेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पैनल डिस्कशन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। गैर मुल्की मुबस्सिरीन और मुकर्रिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। तालीम और तहकीक साथ साथ निजी यूनिवर्सिटी के तहत 5वीं सालाना बायोलॉजिकल साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का मकसद अहम साइंसी फोरम पर सरकर्दा मुहक्किकीन, माहिरीन तालीम और तुलबा को इकट्ठा करना है ताकि हयातियाती उलूम में नई नई सरहदें तलाश की जा सकें। मैं बोलूँगी ये एक उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटिंग और बहुत बेनिफिशियल इवेंट है। हमारे पास फैकल्टी और रिसर्चर्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, दुनिया से, जो साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे भी स्टूडेंट्स आके प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी से भी आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा इवेंट है नॉलेज शेयर करने के लिए और सीखने के लिए। आज हमारा 5वां एनुअल बायोलॉजिकल साइंसेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत यही है कि जिस किस्म का काम यहाँ पे जो तहकीक ना सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी में लेकिन पाकिस्तान में हो रही है उसको शोकेस करना है। और ये ऐसी रिसर्च और ऐसी तहकीक है जो हमारी ही पॉपुलेशंस की फ़ायदेमंद होती है। सो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द health as well as the education of our population. द यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के तलबा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने अपने तजुर्बात से हम आहंग करवाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स और फैकल्टी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कम करते हैं और मोर एक्सपोजर देते हैं। लाइक अपनी यूनिवर्सिटी में देयर इज अ लिमिटेड एक्सपोजर बट गेटिंग इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड गेटिंग नॉलेज अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स एंड व्हिच यू डोंट लाइक स्टडी इन रूटीन, इट्स आई थिंक दैट इट्स वेरी बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी चीज़ तो इन कॉन्फ्रेंसेस में ये होती है कि फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस ये हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारी
لیکچرز کے آگے بھی مطلب ایک ایکچوئل پریکٹیکل فیلڈ میں ہمیں ایکسپیرینس ملتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ لیٹسٹ ریسرچز اور لیٹسٹ جتنی بھی ہماری ایڈوانسمنٹس ہیں بایو ٹیکنالوجی کے اندر، بایو میڈیسن کے اندر، ان چیزوں کا بہترین ایکسپیرینس ملتا ہے ہمیں. تو یہ چیز کافی امپورٹنٹ ہے فار اسٹوڈنٹس. کانفرنس میں اہم تحقیق پیش کی گئی جس میں طب اور حیاتیاتی علوم کے مستقبل کے بارے میں گہری بصیرت پیش کی گئی. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید عبید راشد، City 21.